चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज है पार्ट 2 ट्रिग्नोमेट्री। जो हमने लास्ट क्लास किया था दैट वाज पार्ट 1, उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे पर्टिकुलर फोकस डाला था। ठीक है, आज हमारा जो फोकस होगा वो होगा सम स्पेसिफिक एंगल्स इन ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों वो कौन से एंगल्स हैं जिन पे हमें फोकस करना है, वो कुछ स्पेसिफिक हैं। जैसे कि मान लीजिए 30 डिग्री, 0 से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री, फिर 30, 45, 60 एंड 90। तो हमें स्पेसिफिकली ये 5 एंगल्स पे फोकस डालना है। ठीक है, इनका एक एक का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक ही करके उसको डिस्कस कर रहा हूं। फिर मैं एक बार टेबल भी बनाना आपको सिखाऊंगा शॉर्ट ट्रिक से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले हम 45 डिग्री से। फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। मैंने ऐसे थीटा दैट मीन्स कोई भी मैं एक्यूट एंगल लेके चल रहा हूं एक यहां पर 45 डिग्री का। ठीक है, अब आपको बताइए 90 डिग्री है, तो डेफिनेटली ये भी क्या आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से 45 ही आएगा। तो इसका मतलब आपके पास क्या आ गया, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल आ गया। क्या आ गया बच्चों, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। यानी कि जब भी थीटा 45 डिग्री होगा तो क्या मिलेगा आपको, एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल मिलेगा। तो आपने यहां पे पहले ही लिख दिया कि आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी। क्योंकि ये आइसोसेलेस है तो इसकी दो साइड्स क्या हैं, इक्वल। तो इन दो साइड्स को मैं प्रिंस कुछ भी लेट कर लेता हूं, जैसे मैंने कुछ ए अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो आपने यहां पे लिख दिया कि ए बी जो है वो बी सी के बराबर है, तो इसको हमने क्या लेट कर लिया, ए। क्या हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर ए सी हाइपोटेनस निकाल सकते हैं बच्चों, हाँ है ना। तो आपने यहां पे लिखा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए सी क्या आएगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ये आएगा 2a²। अब रूट 2 रहेगा, ए के ऊपर तो स्क्वायर है तो ए बाहर आ जाएगा रूट से, तो क्या आ गया, रूट 2a आ गया। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये कितना आ रहा है, रूट 2a आ गया। ठीक है, अब बच्चों एक बात बताओ, आपके पास सारे साइड्स आ चुके हैं ना, परपेंडिकुलर भी है आपके पास, बेस भी है और हाइपोटेनस भी है आपके पास, सारी चीज़ें। तो कोई भी रेशियो बनाने में आपको दिक्कत आएगी क्या, नहीं आएगी। मैं स्टार्ट करता हूं साइन 45 से। कभी भी साइन का रेशियो बनाना होता तो कैसे आता है, P/H। लास्ट क्लास सिखाया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो बच्चों साइन का क्या आ रहा है, P/H आ रहा है, तो P/H से साइन आएगा। अब आप खुद नोटिस करो 45 डिग्री ये भी है, 45 डिग्री ये भी है। आप किसी को भी ले लो, आपका परपेंडिकुलर ए ही निकल कर आएगा, यस और नो। अगर तो आप इसको लेते हो तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो ये भी ए आएगा। और अगर आप इस वाले एंगल को लेते हो थीटा, तो भी इसके सामने क्या आएगा, परपेंडिकुलर ए ही आएगा। तो आपने यहाँ पे लिख दिया ए। और हाइपोटेनस कितना है चेक करो, 90 के सामने आता ना हाइपोटेनस, यस और नो। हाइपोटेनस कितना है आपके पास, रूट 2a, तो ये आएगा रूट 2a। ए से ए कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया बच्चों, 1/√2। तो इससे क्या समझ आया हमें कि जब भी साइन 45 डिग्री की बात होगी तो हमें उसको किससे रिप्लेस करना है, 1/√2 से, ये उसकी वैल्यू है। समझ आ गया। इसी तरीके से आप बताओ कोसेक 45 क्या होगा। आप बोलोगे सर लास्ट क्लास आपने सिखाया था साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल्स। तो यहां पर भी इनका रेसिप्रोकल्स होगा, तो आंसर क्या आएगा, √2/1। इस 1 को नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, √2 आएगा आंसर। अब आ जाओ cos 45। बताओ बच्चों cos कैसे आता है, चेक करो टेबल से, चेक करो cos कैसे आता है, B/H से आता है। cos कैसे आता है, B/H से आता है। तो थीटा के लिए आप B इसको ले लो और H क्या आएगा, √2a। तो क्या आंसर आया, A/√2a कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 1/√2 आ गया। अगर cos आ गया है तो प्रिंस सेक भी आ जाएगा। कैसे, सेक 45 कर देंगे इसका रेसिप्रोकल, यस और नो यश। आपके पास 4 रेशियोज आ गए, कितने रह गए अब, हाँ 2 रह गए, कौन, टैन और कॉट। तो टैन थीटा लिखते हैं, यानी कि टैन 45 डिग्री। टैन कैसे आता है, P/,
बी करके आता है। चेक करो tan कैसे आता है, p बाय बी करके आता है। तो p यहां पर कौन है, a, और b क्या है, a, तो दोनों कैंसिल होगा तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 1, और tan का उल्टा cot, तो cot की वैल्यू भी क्या आएगी, 1। तो इस तरीके से इस 45 डिग्री के लिए सारे के सारे रेशियोज आपको क्लियर हो गए। यस और नो? हाँ, प्लीज नोट करेंगे इसको जल्दी से। चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हम 30 और 60 डिग्री का समझते हैं। एक ही ट्राइंगल से हम इसको समझ सकते हैं। तो फॉर थीटा 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, आपको अज्यूम करना पड़ेगा, लेट अस अज्यूम एन इक्विलेटरल triangle with, let us assume an equilateral triangle with side 2a। ठीक है, अब ये 2a ही क्यों लिया अभी आपको समझ आ जाएगा। बस इतना बताओ, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी एंगल्स कितने होते हैं, 60 ईच। तो यहां पर आपने 60 मार्क करा, 60 डिग्री, 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब 60 डिग्री का पार्टीशन कर दें अगर बीच से बिल्कुल, तो क्या होगा बताओ, 30 हो जाएगा, यानी कि यहां पर 30 डिग्री आ जाएगा और इधर भी 30 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि आप मीडियन से पार्टीशन कर रहे हो ना, तो एंगल का क्या होगा, इक्वल इससे हो जाएंगे एंगल के दो। क्योंकि आपको ये बात पता है, आप मेंशन भी कर लेना ये बात कि इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, in equilateral triangle median and altitude are same। इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड क्या होती है बच्चों, सेम होती है। चलिए अब आपने क्या करा था, 2a माना था साइड को, ये भी 2a, ये भी 2a, तो ये भी क्या आएगा 2a। अब बच्चों आप खुद बताओ, अगर ये पूरा 2a है और ये मीडियन है, तो मीडियन क्या करेगा, आधा आधा बांटेगा इसको। हाँ, यानी कि ये कितना आएगा a, और ये वाला भी कितना आएगा a आएगा। अब आपको सिर्फ फोकस करना है एक ट्राइंगल के ऊपर। बच्चों इन राइट ट्राइंगल ADC, इन राइट ट्राइंगल ADC, इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करेंगे और बताएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या AD निकल सकता है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या AD निकाल सकते हैं हम। AD कैसे निकलेगा, AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। तो AC यानी कि 2a का होल स्क्वायर और माइनस DC स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर। तो क्या आंसर आएगा, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर। तो क्या आ गया, √3a आ गया। यानी कि हमारे पास यश ये जो मीडियन और जिसको हम एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, ये कितना आ गया, √3a आ गया। तो वापस से वही चीज फिगर आउट करो, क्या आपके पास इस ट्राइंगल के अंदर, मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, क्या इस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस सब आ गया है, यस और नो। हाँ, अगर वो आ चुका है तो आप इजीली सारे रेशियोज का आंसर दे सकते हो बच्चों। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं थीटा 60 डिग्री के लिए, स्टार्ट कीजिए। साइन 60, साइन कैसे आता है, p/h से, देखेंगे क्या आएगा। cosec 60 क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल। फिर आप बताएंगे cos 60, cos 60 किससे आएगा, b/h से। sec 60 क्या होगा बच्चों, इसका रेसिप्रोकल। फिर आप बताइए tan 60 कैसे आएगा, p/b से आएगा। और cot 60 क्या होगा बच्चों, उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो चलिए एक बार जल्दी से इनको मार्क कर लेते हैं। sin 60 के लिए p क्या आएगा, 60 ये है, यस और नो। तो 60 के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, इसके सामने वाली साइड यानी कि AD। क्या आएगा 60 के लिए परपेंडिकुलर, AD। और हाइपोटेनस क्या आएगा,
हाइपोटेनस 90 के सामने होता है, फिक्स है, दैट इज AC। तो बच्चों AD कितना निकाला आपने, √3 है, और AC कितना था 2A, A से A कैंसिल, तो साइन 60 की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, √3/2। हो रहा है क्लियर। इसी तरीके से कोसेक से क्या हो जाएगा, कोसेक 60 इसका रेसिप्रोकल होगा, तो ये क्या आएगा 2/√3। cos 60 B/H चेक करना बच्चों, B क्या होगा 60 के एडजेसेंट A और H 2A, क्या आएगा A/2A, A से A कैंसिल, आंसर क्या आ गया हाफ। सेक 60 cos 60 का रेसिप्रोकल होगा, यानी कि क्या आंसर आएगा ये 2। tan 60 कैसे आएगा बच्चों, P/B, यानी कि √3A P था और A B था, तो √3A/A कैंसिल हुआ, आंसर क्या आ गया √3। और cot 60 क्या आएगा 50, इसका रेसिप्रोकल, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, 1/√3। तो इस तरह से थीटा 60 डिग्री के लिए आपके पास सारे वैल्यूज आ चुके हैं, चेक कर लीजिए यस और नो। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन कैसे आता है, देखो आपको क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री ज्योमेट्रिकली, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 ज्योमेट्रिकली, तो आपको ये पूरा करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा 4 मार्क का। अब आप सब जानते हैं साइन 60 की वैल्यू सपोज √3/2 है, आपको लर्न है, लेकिन उसका आंसर आप √3/2 नहीं लिख सकते सीधा, आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा कि साइन 60 √3/2 क्यों है, समझ पा रहे हो आप। तो इसलिए ये डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है। हो रहा है क्लियर। अब बच्चों जैसे हमने 60 डिग्री के लिए आंसर दिया है, क्या हम 30 डिग्री के लिए भी दे सकते हैं। 30 डिग्री के केस में क्या होगा फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा DC, और हाइपोटेनस तो फिक्स है 2A, और AD क्या हो जाएगा बेस। ठीक है, तो साइन 30 स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार ये फिगर पीछे नेक्स्ट उस पर स्लाइड पे बना रहा हूं, और जो सेम फिगर बना रहा हूं एक बार यहां पर, आप ऑब्जर्व कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये अभी आपने निकाला था, कितना आया था √3A आया था, जो पाइथागोरस थ्योरम से आपने निकाला था। स्टार्ट करो बच्चों, स्टार्ट करते हैं साइन 30 से। साइन कैसे आता है, P और H के रेशो से। कोसेक 30 क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल। कॉस 30 कैसे आएगा, B/H से। सेक 30 क्या होगा बच्चों, कॉस का ही रेसिप्रोकल आएगा। फिर tan 30 किस तरह से आएगा, P/B से। और cot 30 क्या होगा बच्चों, इसी का रेसिप्रोकल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 30 डिग्री के लिए प्लीज एक बार ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन है, A, और बेस कौन है, AD, और हाइपोटेनस AC। तो यहाँ पर क्या आएगा 2A आएगा, ये कैंसिल होगा, तो आंसर क्या आ गया हाफ। अगर साइन 30 हाफ है तो कोसेक 30 क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल यानी कि 2। फिर cos 30 पे आ जाओ, cos 30 क्या आएगा बच्चों, B/H यानी कि √3A/2A। A कैंसिल, क्या आ गया आंसर। सेक 30 क्या होगा, cos 30 का रेसिप्रोकल, तो ये आंसर क्या आएगा 2/√3। tan 30 P/B A/√3A, A/√3A, A से कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1/√3। cot 30 कितना आएगा, इसका उल्टा, आप या तो B/P कर लो या इसका उल्टा कर लो डायरेक्टली, तो √3/1। नोट करेंगे बच्चों जल्दी से। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब हमने किस किस का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देख लिया, एक तो थीटा 60 डिग्री, 30 डिग्री और एक 45 डिग्री। अब हमारे पास अभी भी कौन से एंगल्स बच गए,
देखिए ये हमने 30 कर लिया, 45 कर लिया, 60 कर लिया, अब 0 और 90 डिग्री ये दो रह गए, तो समझते हैं 0 और 90 डिग्री को। फॉर थीटा 0 डिग्री, पहले 0 डिग्री को समझते हैं बच्चों। तो यूजुअली क्या होता है कि इस तरह से ट्राइंगल होता है, राइट। सपोज ये ट्राइंगल आपने ले लिया ABC, यहाँ पर थीटा एंगल है और थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा के एडजेसेंट बेस, और यहाँ पर 90 के सामने हाइपोटेनस। नॉर्मली ये होता है, हाँ या ना। अब थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, देखो सपोज करो यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा था और वो ऑब्जर्व कर रहा है एक बॉल को फॉल करते हुए, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका जो एंगल है आंखों से बॉल तक का, वो धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा, यस और नो। और बच्चों एक टाइम आएगा जब वो एंगल क्या हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा, हाँ है ना। ये लॉजिक समझ आ रहा है आपको। आप सपोज करो यहाँ से कोई चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो ऊपर से गिरती हुई, तो धीरे धीरे आपका एंगल क्या आएगा, 0 हो जाएगा एंगल लास्ट में आके, हाँ है ना। जब वो बॉल बिल्कुल फॉल कर जाएगी ग्राउंड के ऊपर, तो आपका वो एंगल क्या हो जाएगा, 0, यस और नो। तो इसी लॉजिक को आप ऑब्जर्व करो और बताओ क्या कंक्लूजन क्रिएट कर सकते हो आप यहाँ से। जब ऐसा कुछ होगा तो पूरा H किसके ऊपर आ जाएगा, B के ऊपर, यानी कि B और H उस सिचुएशन में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 0, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 0। मैं बच्चों दोबारा आपको बताता हूं, देखो समझो आप, अगर थीटा को अभी कुछ वैल्यू है, अभी ये कुछ वैल्यू है, क्यूट है, क्यूट मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा। अब धीरे धीरे करके ये वैल्यू नीचे गिरेगी, तो यहाँ पर आएगा, थीटा और कम हो गया, फिर और नीचे आया, थीटा और कम हो गया, फिर और नीचे आया, थीटा और कम हो गया। एक पॉइंट आया जब थीटा बिल्कुल ही क्या हो गया, 0। तो थीटा जब 0 हुआ तो फ्रेंड्स एक्चुअली हुआ क्या, ये पूरी साइड जो थी हाइपोटेनस की, वो किसके ऊपर आ गई, बेस के ऊपर। ये पूरी इसके ऊपर आ गई, तो इसका मतलब B और H क्या हो गए, इक्वल। और अब परपेंडिकुलर तो रहा ही नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर तो पहले कुछ था जब B और H अलग अलग थे। जब ये दोनों सेम हो गए तो P क्या हो गया, 0 हो गया। तो P हमने क्या ले लिया, 0। तो अब आपको आंसर जो भी देना है वो किस हिसाब से देना है, इस कंक्लूजन के हिसाब से देना है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। साइन 0, बताइए साइन 0, साइन कैसे आता है, P और H के रेशियो से आता है। आपको क्या बोला गया, P क्या है, 0। अब H कुछ भी रख लो आप, आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, यस और नो दीपांशु। इसी तरीके से साइन आ गया तो कोसेक क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल। बच्चों 0 के नीचे क्या होगा, कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल आएगा नॉट डिफाइंड। क्या आएगा इसका रेसिप्रोकल, नॉट डिफाइंड। समझ आ रहा है। इसके बाद आते हैं cos 0 पर। cos 0 कैसे आएगा, B/H। अब आपका जो कंक्लूजन निकला 0 डिग्री के लिए वो क्या निकला, B और H इक्वल। अगर इक्वल है B और H तो इसका मतलब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, या तो दोनों में B/B लिख दो, या फिर दोनों को क्या लिख सकते हो, H/, बट अल्टीमेटली ये कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आएगा, 1। आंसर क्या आएगा, 1। अगर cos 0 आ रहा है 1 तो sec 0 क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों tan 0 पर। tan 0 कैसे आएगा, P/B। अब आपके पास P का कंक्लूजन क्या था, 0। तो 0 के नीचे आप कुछ भी डिवाइड कर लो, आंसर क्या आएगा इसका, 0 ही आएगा। और इसका रेसिप्रोकल cot 0 क्या आएगा बच्चों, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लोगे आप। और उसका रेसिप्रोकल जब आप करोगे तो क्या आंसर आएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना है कि 0 के केस में हो क्या रहा है एक्चुअली, यहाँ से जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो एक सर्टेन हाइट पे, वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। बस ये चीज़ आपको समझनी है 0 के केस में। और जब वो बिल्कुल फॉल कर जाएगा तो वो थीटा बिल्कुल 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मेन कंक्लूजन है, नोट करेंगे जल्दी से। चलिए कंटिन्यू करें आगे। अब 0 डिग्री का हो गया, इसके बाद कौन सा बचा हमारा लास्ट ज्योमेट्रिकली, 90 डिग्री। देखिए बच्चों,
फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के केस में आपको ना इस तरह से समझना पड़ेगा कि ऑब्जर्वर कहां पर है, हाइट पर है। ऑब्जर्वर कहां पर है, एक सर्टेन हाइट पर है, और वो किसको ऑब्जर्व कर रहा है, वो नीचे किसी पर्सन को ऑब्जर्व कर रहा है सपोज। तो ये क्या होगा उसका हॉरिजॉन्टल, यस और नो, ये क्या होगा उसका हॉरिजॉन्टल लेवल। अब हॉरिजॉन्टल लेवल से जो एंगल बनेगा वो आप देख रहे हो थीटा, ठीक है। अब जैसे जैसे वो पर्सन बिल्डिंग की तरफ चलता आ रहा है, देखो जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ चलता आ रहा है तो क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा उस केस में, थीटा बढ़ेगा या कम होगा, मतलब थीटा बढ़ता चला जाएगा ना, है ना, थीटा बड़ा होता चला जाएगा। और एक टाइम आएगा जब वो पूरा इस पे ही आ जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा फिर 90 डिग्री। अब जब थीटा 90 हुआ तो प्लीज आप ऑब्जर्व करना पीबीएच के लिए कि ये पूरा एच किस पे आ गया, पी के ऊपर। तो इसका मतलब पी और एच क्या हो गए, ओवरलैप हो गए, यस और नो, पी और एच क्या हो गए, ओवरलैप हो गए। और ये जो बेस है, बेस ये क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है बच्चों, ये जो बेस है ये क्या हो गया, जीरो हो गया। समझ आ रहा है अच्छे से। अब आपके पास ये दो कंक्लूजन्स आ गए, इसके बेस पर जल्दी से बताइए सारे 90 डिग्री के लिए क्या वैल्यूज रहेंगी। स्टार्ट करते हैं साइन 90 से। साइन कैसे आता है बच्चों, पी और एच के रेशो से, बताइए। कोसेक 90 क्या आएगा, इसी का रेसिप्रोकल। फिर कॉस 90 बी बाय एच, सेक 90 इसका रेसिप्रोकल, tan 90 पी बाय बी, और कॉट 90 इसका रेसिप्रोकल। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों साइन 90 से। साइन 90 डिग्री के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, पी और एच क्या है दोनों इक्वल। अगर इक्वल है तो इसको क्या लिखा जा सकता है प्रिंस, या तो पी बाय पी लिख दो या फिर, लेकिन अल्टीमेटली कटेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, आंसर क्या आएगा 1, ये फिक्स है। साइन 90 की वैल्यू क्या आ गई 1। साइन 90 बने तो कोसेक 90 भी उसका रेसिप्रोकल यानी कि वो भी 1, यस और नो। आगे बढ़ते हैं कॉस 90। कॉस 90 के लिए क्या ध्यान रखना है, बी बाय एच। आपका बी जीरो है, एच जो मर्जी हो, अगर न्यूमरेटर में जीरो है तो आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा, यस और नो। और जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अभी पिछले केसेस में आपने ऑब्जर्व करा ही है ये चीज। tan 90 क्या आएगा बच्चों, पी बाय बी। अब आपको होता है पी और बी जीरो है तो आपने क्या करा, पी को तो कुछ भी रख दिया, बी क्या था जीरो, तो किसी को भी जीरो से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइंड। आंसर क्या आएगा इसका, नॉट डिफाइंड। और लास्ट कॉट 90 क्या हो जाएगा, पी बाय जीरो का रेसिप्रोकल जीरो बाय पी, और जीरो न्यूमरेटर में हो और नीचे कुछ भी हो तो आंसर हमेशा क्या आता है, जीरो, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको सारे वैल्यूज पता चल गए, यानी कि आपको 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 ये पांचों वैल्यूज आपको ज्योमेट्रिकली निकालने आ गए कि अगर हमें निकालने के लिए आ गए तो हम कर सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है। बट देखो हर बार डेरिवेशन करना हमारे लिए फिजिबल नहीं होगा जब तक हमें ज्योमेट्रिकली नहीं बोला गया। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं जिससे आप सारे एंगल्स को मेमोराइज कर सकते हो, ठीक है। एक टेबल बनाना सिखा रहा हूं जिससे आप सारे एंगल्स को मेमोराइज कर सकते हो, क्योंकि यही स्पेसिफिक एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री इन्हीं की वैल्यूज आपकी आएंगी बार बार, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, एक टेबल समझ लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक टेबल। देखो बच्चों आपको क्या करना है, सारे टी रेशोज नीचे की तरफ लिख दो, एंगल्स ऊपर की तरफ लिख दो। आपने क्या करा, टी रेशोज लिख दिए, स्टार्ट करा साइन से, और फिर यहां पर क्या लिख दिया कॉस, फिर यहां पर क्या लिख दिया टैन, ठीक है। मैं 3 का स्पेसिफिक बता रहा हूं क्योंकि अगले 3 क्या होंगे, इन्हीं के रेसिप्रोकल्स। तो अगर ये आ गए तो वो तो आ ही जाएंगे, रेसिप्रोकेट ही करना है आपको। कौन से एंगल बताए थे बच्चों मैंने अभी आपको, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। स्टार्ट करते हैं। आप सभी को काउंटिंग आती है बच्चों, 0 से लेके 4 तक काउंट कैसे करेंगे,
पहले क्या आएगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। 0 से लेके काउंटिंग सबको आती है ना। अब राहुल सभी को 4 से डिवाइड कर दो। सभी को किससे डिवाइड करोगे? 4 से। और जो भी वैल्यू प्रिंस हमें मिल रही है उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये याद रखोगे। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। पहले आपको काउंटिंग लिखनी है 0, 1, 2, 3, 4। सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड करके उसका होल रूट कर देना है। ठीक है, अब आप बताओ एक एक वैल्यू क्या आएगी? ये वैल्यू क्या आएगी? ये वैल्यू क्या आएगी? 1/2 आएगी, क्योंकि √1 1, √4 2। ये अब अगर आप कट कर लेते हो तो क्या आएगा आंसर? 1/2। ये वैल्यू क्या आएगी? और ये वैल्यू क्या आएगी? 1। तो बच्चों आपको साइन का वैल्यू मिल गया सबका। अब एक बार चेक करो, जो आपने पीछे पढ़ा था उसको चेक करो। क्या आपने साइन 0 ही पढ़ा था? क्या साइन 30 डिग्री हाफ पढ़ा था? साइन 45 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1 पढ़ा था। हाँ, तो ये टेबल बनाने का तरीका क्या है अमित? आपको पहले 0, 1, 2, 3, 4 काउंटिंग लिखनी है। सबको क्या करना है प्रिंस? 4 से डिवाइड, और रणवीर उसके बाद अंडर रूट कर देना है सबका। ठीक है, एक रो आ गई बच्चों आपके पास। अब जो सेकंड रो है कॉस की, वो कैसे आएगी? इसी रो को उल्टा करके लिख देंगे। ठीक है, लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप यहां पे 1 लिखोगे सबसे पहले, फिर क्या लिखोगे? √3/2 लिखोगे, फिर ये तो सेम रहेगा 1/2, फिर हाफ आएगा और फिर आएगा 0। ठीक है, क्या इसमें कोई डाउट किसी को? पक्का क्लियर है? पहले प्लीज पूरा टेबल समझ लो, फिर आप आराम से नोट करना, कोई दिक्कत नहीं है। साइन का रो आपको खुद से लिखना है, कॉस का उसका उल्टा करके लिखना है। सॉरी बच्चों, टैन कैसे आता है? प्लीज एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, टैन कैसे आता है? यूजुअली टैन आता है P/B करके। यस और नो? टैन कैसे आता है? P/B करके, हाँ या ना? अब बच्चों P के नीचे क्या लिख दिया आपने? P/H, और इसके नीचे क्या लिख दिया? B/H। तो क्या ये H कैंसिल हो जाएगा? हो सकता है ना कैंसिल ये H, बट लिख क्यों रहे हैं फिर अगर कैंसिल करना है तो? क्योंकि हम एक नई फॉर्म बनाना चाहते हैं। प्रिंस आप बताना P/H को क्या लिखा जा सकता है? कौन सा रेशियो होता है P/H? साइन थीटा। B/H क्या होता है रणवीर? कॉस थीटा। और दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो इससे क्या समझ आया कि टैन जब भी बनाना हो तो क्या करेंगे? साइन और कॉस को डिवाइड कर देंगे। तो यही सेम चीज श्रेया हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें टैन निकालना है तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसी का स्टार्ट करो। देखो 0 और 1 को डिवाइड करो, और यहां पर हाफ और √3/2 को डिवाइड करो। यहां पर 1/2 और 1/2 को डिवाइड करोगे। यहां पर √3/2 और हाफ को, और यहां 1 और 0। अब बच्चों डिवाइड करके जल्दी से आंसर भी लिख दो। क्या आएगा इसका आंसर? 0। इसका आंसर क्या आएगा? 2 कैंसिल 1/√3। इसका आंसर क्या आएगा? पूरा ही कैंसिल हो गया 1, 2 कैंसिल, क्या आ गया आंसर? √3। इसका क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। समझ आया बच्चों टेबल? प्लीज नोट करेंगे एक बार टेबल जल्दी से। चलिए, तो अब आपको ज्योमेट्रिकली और टेबल दोनों चीजें आ चुकी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे। जो हम लास्ट क्लास कर रहे थे उसी से कंटिन्यू करते हैं आगे। लास्ट पार्ट में हमारा टाइप 4 क्वेश्चंस तक इंक्लूड हो गया था। अब हम टाइप 5 से स्टार्ट करते हैं आज। टाइप 5 बच्चों, इसमें क्या होगा कि आपको इन अ राइट ट्राइंगल any two sides are given and we are supposed to find theta. We are supposed to find theta.
तो एक सिचुएशन समझते हैं कि किस तरह से आएगा ये। ठीक है बच्चों, आपके पास इस सिचुएशन में दो साइड्स ए बी ए सी और थीटा आपको बताना है क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस किस तरह से करेंगे, आपको बस एक चीज अपने आप से पूछनी है कि जो मुझे दिया गया है, जो मुझे दिया गया वो कौन सा रेशो क्रिएट कर रहा है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्रिएट कर रहा है वो। देखो थीटा के सामने क्या होता है, जल्दी बताओ, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने क्या होता है। तो आपके पास एक तरह से पी और एच गिवन है। तो अब आप अपने आप से क्वेश्चन पुट अप करो कि पी और एच का यूज करके कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकल सकता है, साइन निकल सकता है। तो आपने यहां पे लिखा यूजिंग साइन थीटा इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कैसे आता है, पी और एच के रेशो से। पी आपके पास कितना है 12.5 √3 और ये कितना है 25। अब बच्चों साइन थीटा अगर आप सिंप्लीफाई करो तो ये कितना आएगा, 12.5 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ गया आंसर √3/2। तो टाइप 5 क्वेश्चन में अब आपको ये समझना है कि साइन के टेबल में देखो साइन थीटा √3/2 आ रहा है ना, तो ये देखो साइन के टेबल में √3/2 कब आता है, साइन के टेबल में √3/2 कब आता है, आपके सामने ये टेबल, ये देखो साइन के टेबल में √3/2 आ रहा है कहीं पर, ये आ रहा है, किस पर आ रहा है 60 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो लिखेंगे कैसे इसको, आप इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 60। समझ आ रहा है बच्चों ये, यस और नो। आपने बस ये वैल्यू देखा और सामने क्या देखा, क्या लिखा है, इस वैल्यू को इसके टेबल में चेक करना है कहां पर है, ठीक है। अब अगर दोनों साइन सेम है तो इसका मतलब थीटा भी क्या होगा सेम। तो अब यहां पे क्या लिखोगे, ऑन कंपेयरिंग, क्या करोगे ऑन कंपेयरिंग। प्लीज ऐसे काटना मत क्योंकि ये कट नहीं सकता। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे कट कर देते हैं और बोलते हैं थीटा आ गया 60 डिग्री, लेकिन ये चीज़ गलत है। आप साइन से साइन को कट नहीं कर सकते क्योंकि क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। तो आप यहाँ पर थीटा कितना आएगा 60 डिग्री आ जाएगा। समझ आया बच्चों, टाइप 5 क्वेश्चन समझ आया। हाँ, अब इसके बाद टाइप 6, टाइप 6 इसी के साथ लिंक्ड है, टाइप 6 इसी के साथ लिंक्ड है, तो इसलिए साथ में समझा रहा हूं। इन अ राइट ट्राइंगल वन साइड एंड थीटा इज गिवन and we are supposed to find specific T ratio। मैं आपको एक इसका एग्जांपल दे रहा हूं, चेक करना। आपके पास एक ट्राइंगल है PQR, इस फिगर PQR के अंदर यहाँ पर Q बच्चों 90 डिग्री दिया हुआ है आपको, और आपको वन साइड और थीटा गिवन होगा। तो लेट्स से थीटा आपको गिवन है 30 डिग्री और वन साइड मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ ये 8 दे दिया मैंने आपको, ठीक है 8 सेंटीमीटर। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, फाइंड करो एक तो PQ साइड फाइंड कर दो पहले, ठीक है, एंड ये फर्स्ट पार्ट हो गया, और सेकंड पार्ट में आप लिख दो tan P फाइंड करना है,
ठीक है। तो फाइंड जो आपको आएगा स्पेसिफिक टी रेशो आएगा और साथ में एनी साइड भी आ सकता है। तो ये टाइप में आपको गिवन क्या होगा उस पर फोकस करना, एक साइड एक थीटा ये गिवन होगा। इसके पिछले वाले टाइप में क्या था, दो साइड्स गिवन थी, थीटा गिवन नहीं था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको कैसे करेंगे। आप अपने आप से वापस एक क्वेश्चन पुटअप करो, जो साइड हमें बोली गई है निकालने के लिए वो कौन सी है, परपेंडिकुलर साइड है वो, यस और नो। क्योंकि अगर थीटा 30 डिग्री अमित तो इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और थीटा के एडजेसेंट क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, अब आप वापस से अपने आप से क्वेश्चन पुटअप करो कि पी और बी से कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिंक होता है, बताइए। टैन, वेरी गुड। तो आपने यहां पे लिखा यूजिंग टैन थीटा इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर। तो यहां पर क्या आएगा, टैन थीटा तो आपको पता था 30 डिग्री, कैसे आता है, पी बाय बी से आता है। पी क्या बच्चों आपको यहां पर नहीं पता, वो तो निकालना है क्वेश्चन में, उसको एज इट इज लिख दो पी क्यू, और बी क्या है 8 सेंटीमीटर। अब टैन 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आप टेबल से चेक कर लो, 1/√3, तो पी क्यू बाय 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब पी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, 8/√3। क्या हम अपना आंसर यहां पे छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते बच्चों, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर आप सेम रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8√3/3। ये पी क्यू आ गया आपके पास, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, टैन पी। बच्चों अब आप बताओ, टैन पी के लिए परपेंडिकुलर किसको लोगे और बेस किसको लोगे। पी मतलब कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, यस और नो, ये हो ना। तो टैन पी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, क्यू आर, और बेस कौन होगा, पी क्यू। तो यहां पर क्या आएगा, क्यू आर बाय पी क्यू। ऑल्दो मुझे ये एंगल नहीं पता, हालांकि इसकी जरूरत भी नहीं थी क्योंकि मैं रेशो से निकाल सकता हूं, मेरे पास साइड्स तो है ना। तो अब आपके पास साइड्स हैं, क्यू आर कितना है आपके पास 8 क्वेश्चन में गिवन था, और पी क्यू कितना है आपके पास 8√3/3। अब बच्चों इसको रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं, हाँ है ना, 8/8√3, और ये जो 3 है सिर्फ रेसिप्रोकल के कहाँ है, ऊपर। 8 से 8 कैंसिल हो गया। अगेन इसको आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा √3 से, तो क्या आंसर आ रहा है बच्चों, /3। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ रहा है, √3 आ रहा है। तो इससे आप पी भी निकाल सकते हो, कितना 60 डिग्री, क्योंकि टैन के टर्म में √3 कब आता है, 60 डिग्री पर आता है। तो पी कितना हो गया 60 डिग्री। हालांकि वो पूछा नहीं गया था आपसे, जो पूछा गया था वो 2 पार्ट्स पूछे गए थे। ठीक है, प्लीज नोट करेंगे टाइप 6 को। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, टाइप 7 पे आते हैं। टाइप 7 में आपका स्पेसिफिक, आपको एक सिचुएशन दी जाएगी और उसमें आपको सिर्फ वैल्यूज प्लेस करनी है अपनी। देखिए यूज सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं आपको। सपोज आपको क्वेश्चन दिया गया था, इवैल्यूएट sin square 30 प्लस cos square 60 डिवाइड बाय tan square 45। बताइए, अब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ऐसा और भी कोई क्वेश्चन आ सकता है अलग सा, ठीक है ना, लेकिन आप स्पेसिफिक एंगल्स को ही देखोगे यहाँ पर, यस और नो। क्या आप नोटिस कर पा रहे हो यहाँ पर श्रेया कि स्पेसिफिक एंगल्स आ रहे हैं जिनके बारे में डिस्कस हुआ था अभी, 30, 60, 45, और इनकी वैल्यूज किस टेबल से निकालनी वो भी आपको बनाना सिखाया शॉर्ट ट्रिक से, यस और नो। तो बच्चों आपको बस ये देखना है कि क्या क्या वैल्यू यहाँ पे आ रही है। साइन 30 की वैल्यू आ रही है, हाँ। साइन स्क्वायर 30 को हैंडल करना सिखाया था, यस और नो। क्या लिखेंगे इसको, पहले लिखेंगे साइन 30 और ब्रैकेट में क्या आएगा, होल स्क्वायर।
समझ आ रहा है बच्चों? साइन स्क्वायर 30 को क्या लिखते हैं जानवी? साइन 30 और फिर ब्रैकेट में क्या आता है? होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 60 को क्या लिखेंगे बच्चों? कॉस 60 और ब्रैकेट में क्या आएगा? होल स्क्वायर। डिवाइड बाय tan स्क्वायर 45 को क्या लिखेंगे? tan 45 और फिर क्या आएगा? होल स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है पक्का? हाँ। अब जो आपको वैल्यू सिखाई है आप उसको प्लेस कर दो। इनिशियल टेबल बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी बट आप टेबल बना लोगे आराम से। मैं जल्दी से आपको टेबल बनाने का तरीका बताता हूँ। क्या सिखाया था? काउंटिंग सिखाई थी, 0 1 2 3 4। फिर क्या सिखाया था? सबको 4 से डिवाइड करना है और फिर क्या करना है? उनका रूट करना है। ठीक है बच्चों? तो ये क्या आ रहा है? 1, ये क्या आ रहा है? हाफ, ये क्या आ रहा है? 1/√2, ये आ रहा है √3/2 और ये क्या आएगा? 1। तो साइन का टेबल डिफाइंड हो गया। कॉस का कैसे आएगा प्रिंस? उल्टा कर देंगे, 1 इधर लिखेंगे, √3/2 इधर, 1/√2 यहाँ पर, हाफ एंड 0। और tan कैसे आता है बच्चों? दोनों को डिवाइड कर कर। चलिए इस तरह से आपका जल्दी से टेबल बन जाएगा। शुरू में टाइम लगेगा बट आप हैबिचुअल हो जाओगे। स्टार्ट करो। साइन 30 देख के बताओ क्या आएगा? ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री बच्चों, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। बताइए आपके पास साइन 30 की वैल्यू कितनी है? साइन 30 हाफ। कितना है? हाफ। तो हमें क्या करना है श्रेया? बस वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करना है देखकर, यस और नो। ये क्या आएगा? हाफ का स्क्वायर। कॉस 60 क्या है बच्चों? चेक करो। कॉस 60 क्या है? कॉस 60 1/2। तो ये भी क्या आएगा? हाफ का होल स्क्वायर। tan 45 क्या है बच्चों? चेक करो। tan 45 कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ये आएगा 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 1/4 प्लस 1/4 अपॉन 1। सिर्फ इस 1 को तो नहीं भी लिखे तो चल जाएगा। 1/4 कितना आएगा बच्चों? 2/4 और 2/4 को कट करके क्या आएगा आंसर? 1/2। तो 1/2 इसका आंसर। समझ आ रहा है? ये आपका टाइप 7 क्वेश्चन है। टाइप 7 में क्या आएगा? आपको स्पेसिफिक एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे। थीटा करके नहीं लिखेगा वो, क्या लिखेगा? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90। आपको बस क्या करना है? टेबल बनाना है, वैल्यूज देखनी है, डालना है। हो सकता है एलसीएम आए तो एलसीएम ले लेना, बाकी और कुछ भी नहीं। जैसे यहाँ पे आपने एलसीएम लिया तो आंसर आपका आ जाएगा। समझ आ रहा है सबको? यस और नो? अब लास्ट एक ले रहे हैं आज के पार्ट में, टाइप 8 क्वेश्चन। टाइप 8 क्वेश्चन में क्या आता है देखिए। टाइप 8 में बच्चों इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन मतलब कि इसमें आपको चैप्टर 3 की याद आ जाएगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की याद आ जाएगी। आप यहां पर नोटिस करो, आपको साइन a प्लस बी मान लेते हैं दिया गया है √3/2 और कॉस a माइनस बी भी सेम आपको दिया गया है √3/2। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड कीजिए a एंड b इफ इट इज गिवन कि दोनों एंगल्स जो हैं वो एक्यूट एंगल्स हैं। A and B आर एक्यूट एंगल्स। तो लॉजिक सेम है, अभी भी वही लॉजिक चलेगा। कौन सा वाला? कंपेयरिंग का। आपको बस ये कंपेयर करना है कि साइन के सामने क्या लिखा गया है? √3/2। तो ये देखा जाएगा कि √3/2 साइन के टेबल में कब आ रहा है। देखो √3/2 साइन के टेबल में कब आ रहा है? 60 डिग्री पर आ रहा है। यस और नो? तो बच्चों आप यहां पे क्या करोगे? आप इसको लिखोगे साइन a प्लस बी। अब प्रकाश अगर आपको कंपेयर करना है तो आप √3/2 को क्या लिखोगे? साइन 60। साइन ही क्यों लिख रहे हो? ताकि साइन से साइन कंपेयर हो जाए। कैंसिल नहीं करना, क्या करना है? कंपेयर करना है। और यहां पर आप लिखोगे ऑन कंपेयरिंग, तो ऑन कंपेयरिंग a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी अंशु? 60 डिग्री। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? इसी तरीके से बच्चों सेकेंड इक्वेशन को भी कंपेयर करो और बताओ क्या आएगा। देखो क्या लिखा है? कॉस a माइनस बी। √3/2 चेक करेंगे कॉस के टेबल में कब आता है। देखो √3/2 कॉस के टेबल में कब आता है? 30 डिग्री पर। तो अब यहां पे क्या लिखना प्रेफर करोगे? कॉस a माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉस 30। क्या लिखोगे बच्चों? कॉस 30। कॉस ही क्यों? ताकि कॉस कॉस कंपेयर हो जाए और हमारा अंदर का एंगल भी क्या हो जाएगा? कंपेयर। ऑन कंपेयरिंग
ए माइनस बी क्या आ गया बच्चों 30 डिग्री। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशंस आ गई। अगर दो इक्वेशंस आपके पास है तो क्या इनको आप एलिमिनेशन कर सकते हो और ए और बी निकाल सकते हो। तो मैंने इसलिए बोला था ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की याद आ जाएगी, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट आप यहां पे कर रहे हो। तो यहां पे आपने लिखा ऑन एलिमिनेटिंग 1 and 2 a प्लस बी क्या आ रहा था 60, a माइनस बी क्या आ रहा है 30। तो दोनों को सॉल्व करा तो 2a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 90, a की वैल्यू 45। अब आप पुट कर दो a को, पुट a इन फर्स्ट इक्वेशन। तो बच्चों 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। तो b की वैल्यू क्या आ रही है 15। तो देयरफॉर a कितना आ गया 45 डिग्री और b कितना आ गया, दोनों क्या है एक्यूट एंगल्स है। यही आपको क्वेश्चन में बोला गया था। ये है टाइप 8 क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, कोई डाउट इसके अंदर। अब इस पूरे चैप्टर के सिर्फ 2 टाइप्स जो हैं मेनली वो बचे हैं, जिनको हम नेक्स्ट पार्ट में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।